क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है, मेघालय से है ना, एनवायरमेंट. लिविंग रूट ब्रिज वहीं पे पाया जाता है ना, आर कंसिडर्ड मोर रेजिलियंट देन मॉडर्न स्टील ब्रिज इन मेघालयन प्लेट्यू. बिल्कुल सही है ना, मतलब कितने सालों से है वो, ना जंग लगता है ना वो रॉट करते हैं, उनकी स्टेम सिस्टम ऐसी है ना. स्टेटमेंट 2 है, लिविंग रूट ब्रिज कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम फ्लड एंड स्टॉर्म दैट वुड टिपिकली डिस्ट्रॉय कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी सही है. द ब्रिज takes approximately 10 to 15 years to become functional but can last for centuries. तो ये 3 स्टेटमेंट है. आपसे पूछा which of the following statement is correct respect to, है ना. तो इसमें अगेन आंख बंद करके A, both statement 2 and 3 are correct, both of them explain statement 1. ओके, सॉल्यूशन है. तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो विद एक्सपीरियंस सम ऑफ द हाई, सबसे ज़्यादा रेनफॉल है ना, मायास्वरम जो बोलते हैं उसको, द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. ट्रेडिशनल वुडन और मॉडर्न स्टील स्ट्रक्चर, अगर वहाँ पे स्टील का इसका ब्रिज बनाते थे वुड भी, या फिर तो वो बह जाते हैं, स्वेप्ट अवे बाय द फ्लैश फ्लड, ठीक है, या फिर उस पर जंग लगती. लिविंग रूट ब्रिज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ मोर रेजिलियंट. स्टेटमेंट 2 भी सही है और वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को. द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द ब्रिज अलाउज इट टू डीपली एंकर, है ना, इन द सॉइल ऑन द बोथ बैंक. Because the roots are alive and flexible, they can absorb the impact of extreme flood and storm without breaking. These resilience which make them superior to dead infrastructure in specific high moisture environment. Statement 3 देखते हैं, is also correct and explains statement 1. दूसरा भी बताता है और तीसरा भी है ना. The durability of this bridge is a key factor for their resilience. While a modern bridge has a finite lifespan and require constant maintenance to prevent rust or decay, a footbridge takes 10 to 15 years to grow but then last for centuries. मतलब 500 साल. Okay. The fact that they mature and strengthen over time rather than weakening makes them more stable long-term infrastructure solution for the tribal communities. है ना. Therefore both the second or third statement correctly explains statement 1.